सैनिकों ने उनसे कहा, हे वृद्ध स्त्री, तुम इस पात्र में क्या लेकर जा रही हो? लांदी माता ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन इतने व्यंजन खाता है ना, तो उसके उदर में अजीर्ण और अपच हो जाता है। इसलिए मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम पत्ती लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर सैनिकों ने हंसते हुए कहा, अरे वृद्ध स्त्री, तुम्हारा पुत्र इस मंदिर में रहता है क्या? तो लांदी माता ने कहा, हाँ, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना, जो रत्न के सिंहासन पर बैठा है, वही तो मेरा पुत्र है। वो प्रतिदिन मेरी नीम पत्ती ले की प्रतीक्षा करता है, तो कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। ये सुनकर सैनिकों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, क्या भगवान जगन्नाथ तुम्हारे पुत्र है? वो तो तीनों लोकों के नाथ है, और क्या उन्हें पूरे दिन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, उनसे संतुष्टि नहीं होती होगी जो वो तुम्हारी नीम की कड़वी ले खाने की प्रतीक्षा करेंगे? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, चलो जाओ यहाँ से। अभी थोड़ी देर में राजा आएंगे तो हमें उनके लिए व्यवस्था करनी है, समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। इस प्रकार सैनिकों ने लांदी माता को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। निराश होकर वो तो वापस अपने घर लौट आई, लेकिन क्या उन्हें चैन आया होगा? कैसे आ सकता है? माता का वात्सल्य जब तक अपने पुत्र को सुरक्षा न दे दे, तब तक चैन से कैसे बैठ सकता है? लेकिन क्या करें, बेचारी लांदी माता मजबूर थी। पूरा दिन और रात को वो यही सोचती रही, हे प्रभु, मेरा पुत्र नीम पत्ती की ले की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज मैं उस तक नहीं पहुंचा पाई। उसका पेट दर्द कर रहा होगा तो वो बेचारा किसे जाकर कहेगा? हे प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अब अपने भक्त को ऐसे तकलीफ में देखकर हमारे जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था? वो तो किसी भी भक्त की एक पुकार पे दौड़े चले जाते हैं, तो ये तो फिर भी उनकी मैया थी, जो प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्यंजन लेकर आती थी। वो लांदी माता का वात्सल्य प्रेम ही तो था, जो कड़वी नीम ले को भी मीठा बना देता था। बस फिर जगन्नाथ जी उस रात अपने महल से निकल पड़े और सीधे पहुंचे लांदी माता की कुटिया में। जरा सोचिए, अगर किसी दिन इस प्रकार जगन्नाथ जी आपके घर पर आ जाए तो? अगर आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बस आपको दरवाज़ा खोलने की देर है।